अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि cos थीटा इक्वल टू -1/2 लिखा होता और यही क्वेश्चन होता तो क्या क्या एंगल होते। चलो देखो, अब मुझे मान लो, अब मैं फिर इसको ऐसे सोचूंगा, मान लो पहले पॉजिटिव में सोचूं तो माइनस कहां कहां होता है, कॉस सेकेंड एंड थर्ड। 1/2 60 डिग्री के लिए होता है, तो ऐसे सोचते हैं 60 डिग्री मतलब ये, तो यहां से यहां तक गए तो 2π/3, फिर यहां से यहां तक गए पाई प्लस π/3, 4π/3, ये हुआ पॉजिटिव वाला। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये मुझे ऐसे सोचना होता तो भी ऐसा थोड़ी होता, कॉस का नेचर बदल जाता, निगेटिव तो अभी भी वही होता है, पर अब हमें कैसे घूम के जाना है, अब हमें क्लॉकवाइज घूम के जाना है यहां पर, यहां पर। अब यहां से यहां तक गए तो पाई माइनस π/3, 60 डिग्री है ना ये, तो माइनस का, फिर यहां गए पाई प्लस π/3, 4π/3 पर माइनस का। अब यह अलग बात है कि अगर इसका सम पूछा था तो 0 लिख देता, अभी तो मैंने आपको कंसेप्ट के लिए दिया हुआ क्वेश्चन। आया समझ में? आप ऐसे जरूरी 1/2 लो, आप ले लो कुछ भी, √3/2 ले लो, sin 3x इक्वल टू साइन बोलो π/2 - 2x, क्यों नहीं लिख सकते हो? तो 3x इक्वल टू π/2 - 2x, तो 5x इक्वल टू π/2, तो x इक्वल टू बोलो π/10। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, पूरे एक एक करके करोगे तो हम, क्योंकि हमें पता है sin 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x इक्वल टू 1 - 2। पूरी साइन की या कॉस की क्वाड्रेटिक बनाए, साइन की बनाना आसान है इसलिए साइन की बनाई। थर्ड डिग्री इक्वेशन है, सभी के रूट्स निकलेंगे, वो भी 0 से सॉरी π/2 से पाई के बीच में देखना है। वो जो निकला था वो तो उसमें लाई भी नहीं कर रहा था। कि आप इसमें चाहें तो ये कर सकते थे कि cos 2x इक्वल टू, चाहो तो cos π/2 - 3x लिख सकते थे, राइट। अब ऐसा भी लिख सकते थे 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 - 3x, n की वैल्यू 0 1 2 लेके बिल्कुल कर सकते थे। एक अप्रोच ये भी दोनों से बताता हूं, पहले इसको अभी जो कर रहे थे वो ले लिया तो वो भी सीख लो। 1 - 2 sin स्क्वायर x, बोलो बेटा 4 sin क्यूब x माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो 4 + 1 कितना होता है बेटा 5, 2 + 3 कितना होता है 5, तो एक रूट तो देखते ही पता चल रहा है sin x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है, यानी sin x -1 इसका एक क्या है, फैक्टर है, फैक्टर है। 3 बार लिख लो, मतलब आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। बोलो 4 sin स्क्वायर x, यहां पे -1 माइनस 4 sin स्क्वायर x, तो +2 sin x, तो एक बन गया sin x -1 इंटू 4 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x -1 इक्वल टू 2। इससे निकलेंगे। अब इसका क्या आया sin x इक्वल टू 1 मतलब π/2 नहीं है, अब उससे निकलेंगे बचे हुए रूट्स। एक तरीका। दूसरा तरीका ये जो हमने किया था, आपको जो बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हैं क्वेश्चन। अब मान लो ये ऐसा होता, अब क्या करते, उस पर भी आता हूं मैं। 4 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x -1 इक्वल टू 0, राइट। अब इसके फैक्टर बनाओ, नहीं बनते, नहीं बनते ना, कोई बात नहीं। sin x इक्वल टू बोलो -2 प्लस माइनस 4 + 16 20 2√5 बाय 2, हाँ बाय 4 भी होगा, तो sin x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5 बाय। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक एंगल होगा प्लस का एक माइनस का, π/2 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है। कितना प्यारा क्वेश्चन था। तो ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता, समझ गए, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पूरा निगेटिव है। अब बचा क्या, √5 - 1/4, ये हो सकता है। अब आपने पढ़ा ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू है,
भैया जो साइन 18 डिग्री की वैल्यू है वो साइन 162 की भी वैल्यू है। जैसे ही ये आया ना, कई बच्चे सोचेंगे अरे ये क्वेश्चन गलत है, x इक्वल टू 18, पर 18 डिग्री है तो आपको पता है ना, जितनी वैल्यू 18 डिग्री की होगी उतनी ही वैल्यू, हाँ, इसलिए ये एक एंगल मिल जाएगा। तो कई लोगों के दिमाग में आ सकता है, वो तो गनीमत है जीरो नहीं दिया, नहीं तो लोग जीरो भी लगा सकते थे। इज दैट क्लियर? अब रहा सवाल तीसरा तरीका कि आपको इसको उससे करना होता, तो cos 2x इक्वल टू कॉस बोलो पाई बाई 2 माइनस 3x, तो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3x, पहले तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो माइनस x इक्वल टू 2n पाई, है ना, क्योंकि इधर आ जाता वो प्लस साइन लेने पे। तो x इक्वल टू कितना, अब n की वैल्यू 0 लेते 1 लेते तो ये तो खत्म ही हो जाता है, इसका है ही नहीं लॉजिक कुछ। अब लो इधर नेगेटिव साइन, तो 5x इक्वल टू ऐसा लिखते 2x इक्वल टू, सॉरी बेटा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस, फिर लेते आप पॉजिटिव साइन, फिर नेगेटिव साइन, फिर n की वैल्यू रखते 0 और 1 और 2, बस 2-3 वैल्यू के बाद वो एंगल निकल के आता। ओके, तो ये एक्चुअल में करना होता।